अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS619 के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से हासिल होने वाले एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हम आपके लिए एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो सीरीज पेश कर रही हैं जो CS619 के हर पार्ट बल्कि सब पार्ट को कवर करेगी, यानी कि इंट्रोडक्शन से लेकर फाइनल वाइवा तक हर मरहला। ये इस सिलसिले का पहला वीडियो है और कोशिश होगी कि हर वीडियो जस्ट एक या दो पॉइंट्स के लिए डेडिकेटेड हो और कंप्लीट डिटेल दे। आज की हमारी डिस्कशन टॉपिक्स में CS619 की इंट्रोडक्शन है और हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स का फियर कि क्या प्रॉब्लम है। CS619 क्या और क्यों है। स्टूडेंट्स, बाकी यूनिवर्सिटी की तरह VU ने भी IT स्टूडेंट्स के लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रखा हुआ है। ये एक खास असाइनमेंट है जो 100 मार्क्स की होती है। इसका दौरानिया 1 साल का होता है, यानी ये 2 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होता है। जिन स्टूडेंट्स का 2 साल स्टडी प्रोग्राम है उनको 3rd सेमेस्टर में और 4 साल स्टडी प्रोग्राम वालों को 7th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट की ऑफर होती है, यानी कि सिलेक्शन ओपन होती है। आपको नॉर्मल कोर्सेज के दौरान 10-20 नंबर की असाइनमेंट मिलती है। वो मुतल्लिका कोर्स के किसी एक या दो टॉपिक्स में से होती है जिसमें आपका नॉलेज चेक किया जाता है। इसी तरह प्रोजेक्ट में आपकी वो स्किल्स टेस्ट की जाती हैं जो आपने डिग्री के दौरान सीखी होती हैं, ताकि आप बाकायदा किसी ऐप को डेवलप करते हुए उन स्किल्स का इस्तेमाल करें। यानी कि ये आपका स्किल्स टेस्ट भी है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन। इस प्रोजेक्ट से आपको मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जब आप कामयाबी से एक ऐप बना लेते हैं तो आप में एतमाद आता है कि यस आई कैन डू इट, और फिर ये कामयाबी आपको डेवलपमेंट पर उकसाती है, डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट करती है। मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो स्टार्ट में प्रोजेक्ट से सख्त घबराए हुए थे, लेकिन अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आप IT के स्टूडेंट्स हैं और अब ये दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड कहलाती है, जो कि IT ही की बदौलत है। एलिजिबिलिटी। आपने सुना होगा कि कुछ स्टूडेंट्स 3rd सेमेस्टर 2 साला प्रोग्राम में और 7th सेमेस्टर 4 साला प्रोग्राम में पहुंचकर भी प्रोजेक्ट चूज नहीं कर सकते। उसकी वजह होती है इनएलिजिबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, आपने CGP 1.75 तो मेंटेन करना है, तभी आप इसके एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आपने मिनिमम क्रेडिट आवर्स को भी मेंटेन करना है। 30 क्रेडिट्स आवर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका 2 साला प्रोग्राम है, और 90 क्रेडिट आवर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 4 साला प्रोग्राम है। अगर आप इन दोनों कंडीशंस को, यानी आपका CGPA 1.75 है और ये क्रेडिट आवर्स भी आपने मेंटेन किए हैं, तो देन आपके लिए प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होती है। मुशाहिदे में आया है कि स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा खौफजदा होते हैं। उनके जहन में सवालात आती हैं, जैसे कि क्या मैं इस प्रोजेक्ट को पास कर लूँगा, क्या मैं मतलूबा स्किल्स इस दौरानिए में हासिल कर लूँगा। यानी कि आपने 2-4 महीनों में कोई स्किल्स सीखनी है और फिर उससे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करनी है, वो इस वजह से खौफजदा होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप सीख सकते हैं और आप यकीनन प्रोजेक्ट डेवलप कर लेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हुए हैं जिन्होंने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो उनको कोई एक भी स्किल नहीं आती थी। इवन उनको HTML और CSS भी नहीं आता था। उसके अलावा उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखी और प्रोजेक्ट भी कामयाबी के साथ कर ली है। तो यकीनन आप कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। स्टूडेंट्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप लोग परेशान होते हैं। इनमें है स्किल्स की कमी, वक्त की कमी, तजर्बे की कमी और एतमाद की कमी। ये आखिरी दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तजर्बात एतमाद को बहाल करती हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इन सब में अहम फैक्टर वक्त की कमी है, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स में प्रोजेक्ट का खौफ होना किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि स्किल्स लर्निंग तो वक्त मांगती है। वो स्टूडेंट्स जो वर्किंग हैं, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, और अगर मैरिड भी हैं,
تو ان کے لیے وقت کی کمی بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تاہم باقی اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے اپنے اس خوف کو جھٹک دیں۔ پچھلی سکرین پر ہم نے کچھ فیکٹرز ڈسکس کیے ہیں، ان کے علاوہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے، ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ٹیلنٹ تو تبھی اجاگر ہوتا ہے جب کچھ کرتے ہیں، ورنہ آپ کے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں وہ چھپی ہی رہ جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کسی غلطی یا نااہلی کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، پھر یہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو ڈراتے رہتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس ان کی باتوں میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ان کا مقصد آپ کو گمراہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھتی ہیں کہ باقی اسٹوڈنٹس بھی ان کی طرح کہیں کچھ سکلز کی کمی رکھتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس پریشان نہ ہوں، اس وجہ سے ان کو ریفر کرتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ سیلفش ڈیولپرز اور ان کے ایجنٹس، ڈرانے والوں میں یہ ایک انتہائی خطرناک قسم سمجھ لیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس کو گمراہ بھی کرتے ہیں، مس لیڈ بھی کرتے ہیں۔ سب ڈیولپرز کی بات نہیں کر رہا، میں بھی ڈیولپر ہوں اور باقی بھی بہت سارے اچھے ڈیولپرز موجود ہیں، تاہم کچھ خود غرض ہوتے ہیں، یہ واٹس ایپ گروپس میں موجود ہوتے ہیں، باقی سوشل میڈیا گروپس میں ہوتے ہیں، یہ اپنے مالی فائدے کے لیے، گاہک حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو ڈراتے ہیں کہ پروجیکٹ تو بہت مشکل ہے وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں یہ پیڈ پروجیکٹ بنوانے کی ترغیب دیتے ہیں، اور کچھ ایکٹیو اسٹوڈنٹس کو اس طرح کی لالچ کی آفر بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ 10-20 اسٹوڈنٹس بطور گاہک دے دیں تو آپ کا اپنا پروجیکٹ فری بنا دیں گے یا پھر آپ کو کمیشن دیں گے۔ اس طرح کے اسٹوڈنٹس سے بھی ہوشیار رہیں، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں بلکہ ڈیولپرز کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو ڈراتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اپنا پروجیکٹ خود ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فیل ہونے والے زیادہ اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جن نے اپنا پروجیکٹ پیڈ بنوایا ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات آئندہ کسی ویڈیو میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پروجیکٹ لسٹ کا انالیسس کریں گے اور اس سے ایکچوئل فگر فائنڈ کر کے ہم یہ جو سامنے سکرین پر سوالات نظر آ رہے ہیں ان کے جوابات فائنڈ کریں گے کہ کون سا پروجیکٹ زیادہ آفر ہوتا ہے، یعنی کیٹیگری وائز کون سے پروجیکٹ زیادہ آفر ہوتے ہیں، اور پھر کون سی لینگویج میں زیادہ پروجیکٹ آفر ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو پلیز لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ CS619 کے باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔